एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। वह तय करते हैं कि कुछ दिन वह लोग वहीं रहेंगे। जैसे ही यह बात गांव के लोगों को पता चला कि बुद्ध आए हैं, यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग बुद्ध से मिलने और अपनी अपनी समस्या को लेकर आते हैं। उसके समाधान के लिए बुद्ध एक एक करके सबकी समस्या का सुन उनका हल सबको बताते हैं। तभी उन्हीं में से गांव का एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए, और हम खुशी से सब अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे ही गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी गरीबी के लिए भगवान को हमेशा कोसता रहता है, उन्हें उसका दोषी कहता है, जबकि वह स्वयं से न तो कोई मेहनत करता है न ही कोई कार्य। वह हमेशा भगवान को गाली देता है। अपनी इस हालत के लिए हम सभी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह हमारी एक नहीं सुनता है, उल्टा हमें भी गाली देने लगता है। आप ही बताएं हम क्या करें। यह सब सुन बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप लोग कृपया कर उसे मेरे पास ले आओ। तभी गांव का दूसरा व्यक्ति कहता है कि तथागत, वह व्यक्ति बहुत कठोर है, वह आपको गाली भी दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। यह सुनकर बुद्ध फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उससे कहो कि बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तुम एक बार उनसे मिलने चलो। गांव वाले बुद्ध से कहने पर उसे लेने जाते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और जाने से मना कर देता है और कहता है कि बुद्ध एक पाखंडी हैं, वे सभी नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तब कुछ गांव के लोग उससे कहते हैं कि बुद्ध आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, एक बार आप चलो तो सही। यह सुन वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाने पर सहमत हो जाता है और बुद्ध के पास जाता है। जब वह उनके समीप पहुंचता है तो वह व्यक्ति बुद्ध को देखता रह जाता है और बुद्ध से कहता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली न दूं? अगर आप ऐसा कुछ मुझसे कहना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं उन्हें कोसूंगा, क्योंकि मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ वही है। उन्होंने मुझे यह बेकार शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर के लिए धन नहीं दिया है। इस शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता है। अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, तो क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, और नहीं दे सकते तो आप भी अपना सामान उठाकर यहाँ से निकल जाएं। यह रुकने को आपका कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ यह सभी भिक्षु नकली होते हैं, ढोंगी होते हैं। उस व्यक्ति की सभी बातें सुनकर बुद्ध क्रोधित होने की जगह मुस्कुराने लगते हैं। यह देख वह व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? मैं न तो आपसे ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ, आप ही बताओ, क्या अभी तक मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी कहा? वह व्यक्ति चुप हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म है, इसलिए यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो किसी और को कोसने के बजाय तो आपकी पैसों की समस्या खुद से ही हल कर सकते हो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो पहले से जानता था कि आप यह सभी पाखंडी होते हैं, सब भिक्षु नकली हैं। मैं तो यहाँ पैसे की उम्मीद से आया हूँ। अगर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो बोलो। यह सुन बुद्ध समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता है। वह कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और ना मुझे कभी किसी पैसों की ज़रूरत है, परंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास बहुत पैसे हैं। वह एक दूसरे राज्य का राजा है। वह तुम्हें पैसे जरूर देगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी उसे कुछ न कुछ देना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? यह सुन वह गरीब व्यक्ति कहता है कि यह कैसी बात कर रहे हो? भला मैं उसे क्या दे सकता हूँ?
मेरे पास तो कुछ नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि तुम दे सकते हो, तुम्हें पैसे चाहिए, बिन पैसे तुम्हें तुम्हारा यह शरीर व्यर्थ लगता है। उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सक सलाहकार ने कहा है कि अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त करें तो वो इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटों को आँख की ज़रूरत है। यदि तुम अपनी आंखें उसके बेटों को दे दो तो वह बदले में तुम्हें बहुत सारे सोने का सिक्का देगा। वह इतने होंगे कि तुम आराम से अपना जीवन जी सकोगे। यह सुन वह गरीब व्यक्ति क्रोध से भर उठता है और बुद्ध से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला क्यों अपनी आंखें किसी को दूं? मैं मानता हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेचूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूँगा? बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, दोनों ना सही, अपनी एक आँख ही उस राजा के बेटे को दे दो। वह एक आँख के बदले भी तुम्हें उतना ही सोना देगा। यह सुन वह व्यक्ति और क्रोध से भरकर उठ जाता है और कहता है कि मैं तो पहले से जानता था तुम सब ढोंगी हो, तभी मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो। तुम पागल हो गए हो। इन सोने के सिक्कों के बदले कभी अपनी आँख किसी को नहीं दूंगा। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें यदि धन चाहिए तो उसके बदले राजा को कुछ न कुछ तो देना होगा, अन्यथा राजा तुम्हें कुछ नहीं देगा। वह व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उस राजा से मेरी आंखें बहुत अनमोल है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। यह सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि अभी कुछ क्षण पहले ही तुम अपने शरीर को व्यर्थ कह रहे थे, वह किसी काम का नहीं है, यह बोल रहे थे, लेकिन अब तुम स्वयं कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें कीमती है, जबकि यह आंखें तो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो यह शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा था, अब कुछ और कह रहे हो। जब तुम्हें यह शरीर पसंद ही नहीं है तो इसके हिस्से कैसे पसंद हो सकते हैं? वह भी तो बेकार हुआ। यह सब सुन वह व्यक्ति एकदम शांत मौन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या बोले। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें जो मैंने आपकी बात का उस समय तथ्य नहीं समझा। आप तो शुरू से ही मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं ही आपको न जाने क्या क्या बोल गया। मुझे क्षमा करें, मैं दोषी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाकर कहते हैं कि हम सब यह नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे हैं कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन यही अब आपको अमूल्य लग रहे हैं। यहाँ पर मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वह उसकी कदर नहीं करता, ना उसका मूल्य समझता है, जो कि वास्तव में बहुत गलत है। हमें तो इस प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। इससे अच्छा और क्या हमें मिल सकता है? आपको स्वयं को कोसने की जगह ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको यह सुंदर जीवन दिया है, शरीर दिया, वरना दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास यह शरीर है परंतु पैर नहीं है कि वह चल सकें। आंखें तो है लेकिन वह कुछ देख नहीं सकते हैं, लेकिन तब भी वह कोई शिकायत नहीं करते हैं। जो जैसा मिला है उसने खुश रहते हैं, लेकिन हम सब कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं, शोक बनाते हैं कि यह है, यह नहीं है, वह नहीं है। ध्यान रखो, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको खुद को स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा शरीर है, यदि तुम कर्म करो, मेहनत करो तो तुम भी अमीर बन सकते हो, अपने सब ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, परंतु उसके लिए पहले पहल तो करो, कोशिश तो करो। यह सब सुन व्यक्ति कहता है कि आप सही कहते हैं, मुझे समझ आ गया है,
अब से मैं आपके बताए मार्ग पर ही चलूँगा। और वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है। गांव के सभी लोग बुद्ध से और प्रभावित हो जाते हैं। बुद्ध उपदेश पूरा कर अपने शिष्यों के साथ फिर वहीं से आश्रम लौट जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।